दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित ए फॉर यू। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे सर जो कि भगत लोक गाथा के मशहूर गायक हेम नारायण पंड्यार जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते आपका। जी प्रणाम। आप सभी जितने चैनल से जुड़े हैं भाई जी, सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखें। तो मेरा नाम हेम नारायण कुमार वैसे गांव देहात में बोले जाते हैं और उर्फ बड़ा बाबू भी नाम है, लेकिन जब से मैंने इस गायकी में प्रवेश किया हूँ उसके बाद मेरा नाम हेम नारायण पंड्यार हुआ। वाह। तो हेम नारायण पंड्यार जी, आप ये बताइए कि आप जो पंड्यार बने हैं और पंड्यार का मतलब क्या होता है, और जो भगत होता है गाँव घर में ज्यादातर 8 पहर 2 पहर 16 पहर, तो मतलब इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ऑडियंस जानना चाहते हैं इनके बारे में। बात आप तो सही बोले जी, ये मैं बात बहुत गंभीरता से बोलना चाहता हूँ। जो भगत है क्या? जी, भगत एक सनातन धर्म में जो हमारे पीढ़ी को बहुत उच्च स्तरीय पुल पर ले गया है। जी, भगत लोक गाथा आज से नहीं कितनों वर्षों से, यह कम से कम 1516 ईस्वी की बात है। वाह। 1516 ईस्वी की बात है। उस समय से अभी तक भगत का जो है परंपरा आ रहा है। जी, तो उसमें हमारे पूर्वज सनातन धर्म में, लोकतंत्र में, सनातन धर्म में हर एक मनुष्य, हर एक आदमी जिस तरह से जो कर्म किया है उस टाइप से आदमी आगे बढ़ा है। हमारे पूर्वज का जो है लोकतंत्र में जो भी पूर्वज हमारे आए हैं उस सभी के स्वजन से अभी तक हमारे लगभग में 6 पीढ़ी इसी भगत लोक गाथा में है। जैसे आप बोलिएगा जो धर्मराज बाबू कैलदास है, जी, उनका ही ज्यादातर पूजा होता है। उसका पूजा होता है। और देता क्यों है पूजा? जी। पूजा देने में क्या खर्च होता है, कैसे देते हैं, कैसे मंगाएंगे, सारा चीज आप सर के माध्यम से जानेंगे। इत्यादि बात सब होता है इसमें। तो ये भी बात गंभीरता वाली है। तो धर्मराज है कौन? धर्मराज एक जैसे भगवान का एक रूप होता है। अपने कर्म से हम लोग जो जानते हैं पूजा पाठ अपने अपने नाम से, जैसे एक आदमी का 5 नाम हो गया बोलने के लिए, तो बोलने के लिए नाम हो गया तो 5 आदमी तो उसको एक ही नाम बुलाएंगे, तो एक ही आदमी हुआ, 5 रंग के नाम से बुला रहे हैं। तो वही बात है। तो धर्मराज एक ही, भगवान एक ही है, बुलाने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई हम बोलता है इधर आओ, कोई बोलता है इधर आइए, पहले इधर आओ, सबका बोलने का स्वभाव है। तो अपना अपना संस्कार है, विचार है। तो उसी टाइप में जैसे धर्मराज लोक गाथा हुआ तो ये धर्म की रास्ता सनातन धर्म, जैसे सनातन धर्म हुआ तो शुरुआती से सनातन धर्म आ रहा है। तो धर्म की नैया सब दिन बह रही है। तो धर्म की नैया जब बह रही है तो उसी समय से युधिष्ठिर महाराज था, तो वो धर्मराज एक अलग हुआ, ये धर्मराज अलग हुआ। तो ये धर्मराज हुआ धर्मराज बाबू कैलदास। इसका प्रसंग में जब प्रोग्राम करते हैं तो विश्लेषण करते हैं हम लोग, जो कि यूट्यूब के माध्यम से और भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। हाँ, मेरे चैनल से भी जाते हैं और यूट्यूब पर आप लोग सुनते होंगे। जैसे कि आप भगत करने के लिए जाते हैं, भगत गाते भी हैं, तो आपका बहुत सारा जो है ऑडियंस यूट्यूब पे देखते हैं। जी, यूट्यूब पे देखते हैं, उस सब का उसका प्यार दुलार है। तो यही है, जब कोई अच्छा काम करता है, अच्छा विचार आता है तो उस पे आदमी उसका देखता है। हम चाहेंगे कि आप जो भगत गाथा को आप प्रसंग करते हैं, सुनाते हैं, थोड़ा चाहेंगे 1-2 लाइन हो जाए तो काफी अच्छा जी। बिल्कुल बोले, सही बात, गा देंगे। लेकिन एक बात है इसमें, भगत जो है भगत गाने के लिए, अकेले गाने के लिए ठीक है, गा देंगे। गायक है तो कोई भी गायक है तो गा सकते हैं, कहीं भी जब गायक है तो गा सकते हैं। तो मेरा टीम भी चलता है। और उसके बाद हमारे पिताजी आप सभी जानते होंगे, जो इससे पहले आकाशवाणी रेडियो प्रसारण के गायक थे। रेडियो प्रसारण दरभंगा व पटना। उसके बाद आप सभी जानते होंगे श्री दाहू पंड्यार, जो ग्राम बिशनपुर, पोस्ट खड़गपुर, थाना सोनबरसा कचहरी, जिला सहरसा, प्रखंड कहरा, बिहार के निवासी हैं। मैं उन्हीं के सुपुत्र हेम नारायण पंड्यार, पिता श्री दाहू पंड्यार, उन्हीं के आशीर्वाद से और हम अपने पूर्वजों के दादा परदादा सभी के आशीर्वाद से आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं। और मेरा 6 पीढ़ी इसी में गुजारा किया है। तो मैं यही विशेष बताना चाहता हूं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, जो आप सभी जो भगत देते हैं
भगत वैसे ही नहीं कोई देता है। हमारे धरोहर में पारंपरिक धरोहर जो है इस सभ्यता में, सनातन धर्म में इस सब दिन से आया है। जो कोई भी कार्य, मंगलिक कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग 4 पहर 8 पहर भगत देते हैं। तो भगत देने के बाद जो होता है अपना अंदर में संतुष्ट हो जाते हैं। जो भगत दे दी, हम अपने घर का पूजा करवा लिए, हमको अति आनंद मिलेगा। तो यही होता है। और धर्मराज का कृपा होता है तो उसको जब कोई काम करने जाता है आदमी कोई, तो बोलता है जो ना हम ये काम करेंगे ना तो ये ठाकुर जी आपको हम भगत इतना देंगे, तो यदि हो जाता उसको तो उस उपलक्ष्य में भगत दे देता। किसी को बेटा नहीं होता, किसी को बेटी नहीं होता है, बहुत कुछ है इत्यादि बहुत है। उस समय गसता है तो आदमी उसके उपलक्ष्य में भगत देता है। इसके लिए भगत होता है। उसके बाद आप बोले गाने के लिए, तो गाने के लिए मेरा भी चैनल हेमनारायण पंजार के नाम से यूट्यूब पे है। हेमनारायण पंजार के नाम, ज्यादा भी सब्सक्राइबर नहीं, 5000 पुरने वाला है। और उसके बाद फेसबुक पेज भी है हेमनारायण पंजार के नाम से, उसको भी आप लोग देखिए और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और आप सभी के बीच नए नए पर डे एक से वीडियो हम पर डे और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से डालते हैं। सब दिन पर डे आप लोग देखते हैं और ऐसे दुलार प्यार बनाए रखें। तो आप सभी के बीच एक मेरा देवी गीत, इसी रिकॉर्डिंग दिल लगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और जिसके प्रोपराइटर है हमारे रोहित जी, और बहुत अच्छी गायिका है संगीता सुमन जी। उससे भी आपको मिलवाना चाहेंगे, आइए एक बार। आप संगीता सुमन जी है तो वो बहुत अच्छी गायिका है। उसका लगभग में फेसबुक पर बहुत ज्यादा फॉलोवर भी है, तो इसको आप पहचानते होंगे। बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छी गायिका है। बहुत अच्छी गाती भी है, बहुत बड़ी भोली भी है, दिखने में भी अच्छी है। इनका तो अभी गाना भी मार्केट में काफी बहुत अच्छा है इसका जो है जो बात है। और यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा इसका मार्केटिंग है और फेसबुक पेज पर इसका बहुत अच्छा मार्केटिंग है। हम देखे, हम धर्मराज भगत लोग गाथा गाते हैं तो गायक हैं। उसमें आप का धर्मराज ठाकुर जी का जैसे 5 गो पजियार हुआ, ज्योति बाबा, अंदू बाबा, उसके बाद उदय बाबा, बेनी बाबा, हीरा मोती, उसके बाद राजा चंद्रवली, राजा रानी चंद्रावती, उसके बाद हरिया डोम, इस सब का प्रसंग होता है। उसके बावजूद में इत्यादि भगत गाते हैं, कारू बाबा का भगत गाते हैं, बाबा बख्तर का गाते हैं। इस सब का हम भगत गाते हैं भगत के माध्यम से, और हम कैसेट भी बनाए हैं। उसके बाद आप आरबी कैसेट कोलकाता से मेरा कैसेट आया हुआ है। उसके बाद दिल लगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से पहले स्वर संगम स्टूडियो से मेरा कैसेट आया हुआ है, जिसका बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है, 3-4 लाख सब्सक्राइबर है। उसके बाद दिल लगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से मेरा एल्बम आया है। उसके बाद कैसेट आया है कारू बाबा का, संत बाबा कारू खिलहरी का। उस सभी आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हेमनारायण पंजार के नाम से चैनल है मेरा, उससे आप सर्च कर उससे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और हमारे बीच ये जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको इतना रिक्वेस्ट कर मेरा इंटरव्यू लिए। आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप विशेष जानकारी लेना चाहते थे, इस पर हम बोल सकते हैं, आपको हम जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना समय दिए और इतना अच्छे से हमारे साथ वार्तालाप किए। और आप लोग आज जाने हैं कि भगत प्रसंग क्या होता है, भगत गाथा क्या होता है, सारी चीज की जानकारी हमारे सर ने दी है। तो सर से बात करके काफी अच्छा लगा। और संगीता सुमन जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जी, सभी को दिल से लव यू, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद। और सर जाते जाते आप भी कुछ बोल दें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ सो मैं अपनी टीम की वजह से हूँ। और जितना भी मेरे टीम में सदस्य हैं, सब एक कण का सब मेरा मेहनती है, जो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अकेले कोई आदमी कई मकाम पर नहीं पहुंचता। जो भी मेरे साथी सहयोगी है मेरे टीम में है, जो भगत गाते हैं, जो मेरे नाल बजाते हैं, जो पक्षकी करते हैं, जो झायल बजाते हैं, कोरस करते हैं, जो भी करते हैं, हमारे पिताजी हैं। सबसे ज्यादा मेरे पिताजी का इसमें है दिलचस्पी। उसके बाद मेरे पार्टी का जो भी सदस्य है, सबका बहुत बहुत आभार है, जो आज इस मंजिल तक हम पहुंचे हैं। उस सबको धन्यवाद दिल से। और आते हैं तो आप सभी हमें यूट्यूब के जरिए से जुड़ सकते हैं, फेसबुक हेमनारायण पंजार के आईडी से जुड़ सकते हैं, और संपर्क नंबर भी है, आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप भी जो इसको कमेंट कीजिएगा, तो उसमें भी आप जब पूछिएगा इससे जो कहाँ का कलाकार है, तो जवाब जो आप इसके तरफ से मिल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आपको संपर्क आप हमसे कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभी टीम को, आप सभी को प्रणाम दिल से, तहे दिल से। और हम जो अभी हैं सबके बदौलत हैं, और हम पे यही आशीर्वाद बनाए रखे। प्रणाम आप सभी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।